वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है पीसीबी ने अपने अपने ओहदों से फारग कर दिया है। लेकिन अब मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि अब उन्हें फारग करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। टीम को तो बेड़ा गर्क हो गया, टीम तो अच्छे तरीके से जलील हो गई। अब क्या फ़ायदा। वहाब रियाज ने जितनी तबाही फेरनी थी, यकीन करेंगे उन्होंने फेर दी। मैं इस बंदे को बड़ा अच्छा समझता था कि यार ये जो है क्रिकेटर भी है, और जब क्रिकेट खेल रहा था तो जान मारता था, नज़र आता था, टीम के लिए लड़ता था। फिर इनका शेन वॉटसन के अगेंस्ट 2015 में जो स्पेल किया था वर्ल्ड कप में इन्होंने, वो देख लें आप। फिर इंडिया के खिलाफ 2011 के सेमीफाइनल में जो उन्होंने बॉलिंग की, वो देख लें आप। तो लगता था कि यार वहाब रियाज जो है बहुत अच्छे साबित होंगे यहाँ पर, जब इनको ओहदा दिया गया था पीसीबी में भी। लेकिन बिल्कुल भी उसके बरक्स निकले वहाब रियाज जो है। कोई उन्होंने क्रिकेट के लिए काम नहीं किया और उल्टा क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके चले गए। और फिर अब्दुल रज़ाक जो है, उनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि यार आपने इतना अच्छा करियर गुजारा, आपका कोई स्कैंडल नहीं था, कोई आपका वो एक जिसे कहते हैं ना किसी चीज़ में नाम नहीं आया। तो अब आप जो है वो किस पागल ने आपको कहा कि पीसीबी जैसे करप्ट इदारे में आप चले जाएं। यहाँ पे तो तकरीबन पाकिस्तान में सारे इदारे ऐसे ही हैं, लेकिन आपको किसने कहा कि आप उठ के जो है क्रिकेट संभालने का आपको शौक चढ़ गया। तो फिर ये नतीजा निकला है कि अब आपको भी निकाल दिया गया पीसीबी से। और दूसरी बात ये है कि जो पीसीबी ने इनको फारिग किया, मुझे इस बात का जवाब दे कि क्या इन दोनों को निकालने से क्रिकेट में बेहतरी आ गई है, या जो क्रिकेट है वो बहुत तरक्की कर गई है हमारी। बंदे निकालने से नहीं होगा भाई। आप अपनी टीम में जब तक राइट सिलेक्शन नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा आपके प्लेयर डेवलपमेंट क्या है, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके कोचेस क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, टीम में ग्रुपिंग तो नहीं है आपकी। जब इस चीज़ पर नज़र नहीं होगी, आपकी टीम कैसे जो है वो खेलेगी, या आपकी टीम जो कैसे बेहतर परफॉर्म करेगी। मैनेजमेंट क्या, बंदे बेशक निकाल दे। और ये अभी भी जो ये वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाला गया, ये सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की कैप्टनसी बचाने के लिए पीसीबी जो है वो कोशिशें कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। अब जो है पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब की कोशिश ये है कि मैं बाबर आजम को जो है किसी तरीके से कैप्टन बनाई रखूँ और उनको जो है मैं लेकर चलूँ, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। बाबर आजम जो है वो अच्छे कैप्टन नहीं है, पहले भी ये बात साबित हो चुकी है। और बीच में जब उनसे कैप्टनसी ली गई तो उनकी परफॉर्मेंस फिर बेहतर हुई, दोबारा कैप्टनसी दी गई तो फिर से वही उनका हिसाब चल रहा है। तो ये चीज़ साबित करती है कि यार बाबर आजम जो है वो अच्छे कैप्टन नहीं है। विराट कोहली भी अच्छे कैप्टन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी कैप्टनसी से रिज़ाइन किया और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस किया। बाबर आजम को भी चाहिए यार कि आप जो है अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, कैप्टनसी से खुद ब खुद अलहदा हो जाए। लेकिन बस बात वो है कि हमारी कौम ऐसी ढीठ है, तो ये भी वैसे ही है। फिर सीधी जो बात है, मौजूद के साथ अल्फाज सख्त हो सकते हैं, लेकिन जैसे कौम ढीठ है वैसे ये भी ढीठ बने रहेंगे। ये भी नहीं जाएंगे जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा। आप जब हारे बुरे तरीके से, उस टाइम खुद कैप्टनसी से अलहदा हो जाओ, किसी और को कैप्टन बनना है तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, मैच विनर बनने की कोशिश करो। कोई बड़ी बात नहीं है कि यार आप कैप्टन बनोगे तो टीम परफॉर्म करेगी। आप खुद परफॉर्मेंस अच्छी दे दो, जिस तरह पहले देते थे कैप्टन बनने से पहले भी तो टीम हमारी जीतती थी, तो उस तरह भी देना शुरू कर दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये बंदा निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, और तब निकालना कि जब टीम का बेड़ा गर्क हो जाए, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाए तब निकाल दो, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा शाहीन अफरीदी की, जो उनके मिसबिहेवियर की शिकायत की गैरी क्रिस्टन ने और अजहर महमूद ने। शाहीन अफरीदी उन्होंने ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। तो भाई मैं तो पहले ही कहता हूँ कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी ने हमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स दे दी है, ठीक है। तो इनके दिमागों में घुस गया स्टार बना। अब मैं वही बात कहता हूँ कि इनको निकालो, डोमेस्टिक में डालो और इनको रगड़ा दिलवाओ वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि पाबंदी की भी बातें आ रही थी कि जी पीसीबी जो है वो सोच रहा है कि साल के लिए जो है बैन कर दें T20 से शाहीन अफरीदी को। तो देखें यार, बैन करने से क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएंगे? नहीं होंगे, कभी भी सही नहीं होंगे। देखें, अगर आपने सज़ा देनी है 3 महीने 6 महीने की, इतना लॉन्ग टर्म पीरियड की आप सज़ा ना दें। हाँ, थोड़ी बहुत सज़ा ज़रूर दें, क्योंकि ताकि इनका दिमाग नीचे है। और फिर बात वही है कि जैसे सुसर जी हैं वैसे आगे दामाद जी भी होंगे, और शाहीन अफरीदी की क्रिकेट तबाह अगर कर रहे हैं तो वो शाहिद अफरीदी कर रहे हैं। कोई इसमें ढकी छुपी बात है ही नहीं। शाहिद अफरीदी जो है वो शाहीन अफरीदी को पूरे तरीके से चाहते हैं कि वो कैप्टन बने टीम के। वो तभी ऐसे ट्वीट्स भी करते हैं, ऐसे बयानात भी देते हैं कि जी बाबर जो है वो फ्लॉप हो गए, ये हो गया। ठीक है जी, हमने मान लिया बाबर आजम फ्लॉप हो गए हैं, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि शाहीन अफरीदी जो है वो अच्छे कैप्टन है। तो अब उनकी कोशिश ये है शाहिद अफरीदी की कि शाहीन अफरीदी जो है किसी तरीके से कौमी टीम की कैप्टन बन जाए, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। जो है शाहीन अफरीदी की ग्रुपिंग नज़र आ गई है, तो अब जाहिर सी बात है कि जब शाहीन अफरीदी कैप्टन बनेंगे तो उनके खिलाफ भी ग्रुपिंग हो जाएगी टीम में। तो इसलिए ना तो अब बाबर कैप्टन बन सकते हैं, ना ही शाहीन अफरीदी कैप्टन बन सकते हैं। अब इनको चाहिए कि कैप्टनसी जो है मोहम्मद रिजवान को दे दी जाए। बेहतरीन तरीका यही है, लोगों के पास कोई हल नहीं है। अब अगर ये बाबर को लेके चलते हैं तो शाहीन अगर उसमें खेलते हैं तो फिर से अगर मैच आ रहेंगे तो सारे कहेंगे जी शाहीन ने ग्रुपिंग की हुई है।
शाहीन को कैप्टन बना देते हैं, फिर मैच हारेंगे तो कहेंगे जी बाबर ने ग्रुपिंग करवा दिया है, फिर बाबर आजम भी इस लड़के में आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इन दोनों को जो है कैप्टनसी से अलग करके एज अ प्लेयर खिलाएं। शाहीन अफरीदी को तो पहले डोमेस्टिक में रगड़ा लगवाएं कि परफॉर्मेंस देकर आओ भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, तुम जो इतने बड़े स्टार बॉलर और प्लेयर बने हुए हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है। इनको तो पहले देना रगड़ा डोमेस्टिक में, उसके बाद इनको 5-4-5-6 महीने के गैप के बाद इनको टीम में लेकर आए। इनको कहेंगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक परफॉर्मेंस दो तो तब टीम में आओगे। तो बाकी बाबर आजम को जो एज अ प्लेयर खिलाएं और मोहम्मद रिजवान को जो कैप्टन बनाए। अगर ये लोग इस तरह के इकदाम नहीं करते, क्विक डिसीजन नहीं करते, और अगर ये लोग फिर इस तरह के ओछे कंडे आजमाते हैं ना कि चल यार अभी चला है, इसको बाद में देखी जाएगी, आगे जाकर देखी जाएगी, और अगर ये बाबर आजम को मजीद कैप्टन प्रोलॉन्ग करते हैं तो फिर मजीद बेड़ा गर्क होगा और फिर शायद हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी जलालत देखनी पड़े। अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते ये लोग तो फिर जलालत मुकद्दर है। पहले भी बहुत ज़्यादा जो है दलील हो चुकी है टीम और मजीद होती जाएगी। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।